मैं अनुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज हम उपस्थित हैं बहू बेगम के मकबरे में, जो अयोध्या जिले के फैजाबाद में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो आज पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ से दूर दूर कर यहाँ पर आते हैं और इसका जो भव्य रूप है इसको देखते हैं और इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये 18वीं शताब्दी का मुगलों की अनमोल धरोहरों में से एक है। ये शुजाउद्दौला अवध के तीसरे नवाब रहे हैं। उनकी बेगम महबूब बेगम का मकबरा है, उन्हीं की याद में बनवाया गया था। आइए यहाँ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी खासियत क्या। आइए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पर्यटक लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? शिवम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। आप यहाँ पर किस माध्यम से आए हैं? हम यहाँ पे घूमने आए हैं और हम यही यूनिवर्सिटी से राम मनोहर यूनिवर्सिटी से और MBA कर रहे हैं टूरिज्म से। तो हम लोग को सर्वे करना था, तो सर्वे के दौरान हम लोग यहाँ आए हैं। आपने इसके बारे में पहले स्टडी वगैरह की, आप सर्वे करने आए हैं। हाँ। तो आपने यहाँ पे क्या क्या जानकारी पाई और आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं जो है यहाँ पे पर्यटन बहुत कम आ रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए हमारी सरकार को। और यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो लोग अभी अच्छे से गेयर नहीं कर रहे हैं, उनको दिखा नहीं रहे अच्छे से पर्यटन वालों को। और उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे लोगों को और अच्छी जानकारी मिले और पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, ये अयोध्या के विकास के लिए काफी योगदान भी देगा। और आप सरकार को कोई राय देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पर्यटन है या फिर इसकी मरम्मत के बारे में कुछ भी? सरकार को यही राय देना चाहेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और यहाँ पे जो जानकार लोग हैं उनको बढ़ाया जाए, जो लोगों को बता सके। और यहाँ पे पर्यटन के द्वारा इसको हाईलाइट किया जाए, वेबसाइट्स पे और सारी जगह इसको दिखाया जाए, जिससे यहाँ पे पर्यटन बढ़े। यहाँ से अयोध्या का विकास होगा। जैसे राम मंदिर बन गया हमारे यहाँ, उससे काफी विकास हो रहा है अयोध्या का। अगर ये भी अच्छे से इसको दिखाया जाएगा, अच्छे से दर्शाया जाएगा, तो हम लोगों को जो ये शहर है ये और ज्यादा विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है सर? ओम नारायण उपाध्याय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर किस माध्यम से आए? आपको इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली? हम लोग यहाँ पे घूमने के माध्यम से आए हैं और ये इसकी जानकारी जो है हम लोग जो है मोबाइल पे भी देखे थे और इसका नाम बहुत सुने थे, इसीलिए जो है यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं हम लोग। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मैम हमको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसा हम लोग इसका नाम सुने थे वैसा तो नहीं है। इस पे कुछ डेवलपमेंट भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। और ये जो है मकबरा हम लोगों का शुजाउद्दौला की पत्नी महबूब बेगम की याद में जो है इसको बनाया गया था। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर इस मकबरे की जो नजाकत है, इसकी खूबसूरती के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और हम लोग तो चाहेंगे कि और लोग भी यहाँ पे जो है घूमने के लिए आए। जैसे कि आपने अभी देखा, हमने बात की यहाँ के पर्यटकों से, उन्होंने अपनी राय रखी इसके बारे में। इसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका नाम क्या है? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। आप इसकी देख रेख करते हैं? नहीं। तो हमें आप इसके बारे में बताइए, इसके इतिहास के बारे में। इतिहास इसका ये नवाब शुजाउद्दौला वाइफ का मकबरा है, जो उनके जीवित रहते हुए बना था। बेसमेंट में उनके लिए कम जगह छोड़ दी गई। जब एक्सपायर हुई तो बाद उसी जगह किया जाए। तो उनके जीवित रहने पर ही इसको बनवाने का क्या उद्देश्य था उनका? अब इसलिए ये बनने में काफी समय लगा। ये आगे मान लीजिए कम से कम 4-5 साल लगा होगा इसको बनने में। तो अब एक्सपायर करने के बाद अगर बनाया गया तो वो दिक्कत का काम हुआ है, इसलिए मकबरे को पूरा तस्वीर करते और उनकी कब्र की जगह छोड़ दिया जाता। मतलब एक तरीके से मतलब कहा जाए तो उनकी जो कब्र है उसके लिए बनाया गया था कि अगर इनकी मृत्यु जो कभी होगी भविष्य में तो उनको यहीं मिला के दफनाया जाएगा। मुगल खानदान के लोग अगर रहते हैं तो उनका मकबरा ही बन रहा है, उसको कब्रिस्तान नहीं कहते हैं, मकबरा कहते हैं। तो अब ये क्योंकि अवध की रानी थी, पहले फैजाबाद ही अवध की राजधानी थी। बाद में उनके लड़के आपको दौला हो गए, वो नखल जाति बस गए, तो इसलिए नखलो राजधानी होंगे।
उनके पिताजी के जमाने में सजाउद्दौला के जमाने में अवध की राजधानी पैदावार ही, इसलिए मकबरे को कंप्लीट करने के बाद 10 दिन में रानी साहब के कब्र की जगह छोड़ दी गई थी। जब वो स्थायी ही है तो ये दफन कर दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब चांद की रोशनी रात में इस पे पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो यहीं के रहने वाले, आप देखते भी होंगे। अब खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। अब ये है कि तो ट्रीटमेंट इसका जब से बना है वो ट्रीटमेंट अगर बीच में थोड़ा सा 4 महीने में ट्रीटमेंट हुआ था, बाकी वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर इसमें इसका ट्रीटमेंट होता रहे, रंगाई उपाई होता रहे कि ये ऐतिहासिक मकबरा है और इसके गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पर्यटक स्थल है, इसको थोड़ा सा साधन साधन जैसे गुलाबबाड़ी है उस टाइप से हो जाए तो और भी अच्छा लगे। बाकी आप तो देखने में लगी रहा। सरकार दावा तो कर रही है कि वो फैजाबाद में जितने भी ऐतिहासिक मकबरे हैं या फिर कोई भी ऐतिहासिक स्थल है उस पर पर्यटन द्वारा काम किया जा रहा है, तो इस पर यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। नहीं, यही अभी 5-7 महीना पहले 4 गुम्बद पे थोड़ा पलस्तर वगैरह हुआ है। बाकी आप देख लीजिए, आपको लिख ही रहा है कि क्या कार्य दिया। ये ऐतिहासिक देख रहे हैं आप, सामने मोर लगा हुआ है ऊपर गुम्बद पे। ये जिस तरफ की हवा हो रही है मुंह इसका उधरी होता। अब ये उस टाइम का क्या ट्रीटमेंट है कि 200 साल हो गया, इसमें कोई ग्रीस नहीं होती, कोई नोजल नहीं होता है और कंपल्सरी वैसे ही वो हवा का रूप बता रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या है इसमें लाइन हुई है। सर लेकिन ये मोर वहां पे लगाने का क्या मतलब था? पहले के जमाने में लोग कहते हैं कि जो मछली होती थी उसका जो निशान है वो शुभ माना जाता था, तो इस पे मोर लगाने का क्या संदेश देना चाहते हैं उसके लिए? वो केवल एक मोर एक तो खूबसूरती आइटम है, बहुत खूबसूरत है। दूसरा ये है कि हवा का रूप बताने के लिए ही उसको जो है लगाया गया। और बाकी आप ये देखिए, ये मछली जो है ये इनका भी पसंद वाला जो है आइटम है। ये देखिए मछली उसी जमाने की है, ये उसी समय की मछली है। तो मछली जो है वो शुभ मानी जाती है और अच्छी भी मानी जाती है। इनका भी वही था। हर जगह पे आप यहाँ देख लीजिए, गुलाबबाड़ी में देख लीजिए, इमामबाड़ा चली जाइएगा, वहां भी आप मछली जो है वो एक तरीके से इनका मोनोग्राम समझ लीजिए वो। थैंक यू सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। इसकी खूबसूरती और इसकी कलाकारी है जो पहले के जमाने में होती थी उसके बारे में सर ने हमें बताया और इसका इतिहास क्या रहा है, और इसमें जो ऊपर वो मोर लगा हुआ है उसका क्या इतिहास रहा है किसी को नहीं मालूम है।